So now we need to understand what happened when the Venus is going to sit in the different houses. पहली चीज आपको समझनी है कि जहां पर भी वीनस आपके जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, मतलब कि देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जीज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस, बिकॉज आपकी बेनिफिट कोई भी हाउसेस में बैठते हैं मतलब कि आप पिछले जन्म से कोई पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हो उस हाउस से कनेक्टेड। क्लियर है? ऑन द अदर साइड आपके मैलेफिक्स कहीं पर भी कोई हाउसेस में बैठेंगे, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में उस प्लैनेट से कनेक्टेड कोई तो नेगेटिव एनर्जीज लेकर। क्लियर है? अगर मानो कि किसी का राहु इज सिटिंग इन द 9th हाउस, मतलब कि कुछ तो तुमने रिलीजियस के साथ गलत किया, तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में धर्मा के अगेंस्ट गए थे, अगेंस्ट द धर्म। सो अगर किसी का मैलेफिक अगर 9th में बैठेगा, दैट मीन्स वंस इन अ टाइम आप अपनी लाइफ में धर्मा के अगेंस्ट गए, अब आपको वो पे ऑफ कर। क्लियर है? अब वीनस अगर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो अब वीनस किसका हाउस का अट्रैक्शन का प्लैनेट है, आपको देखने में सुंदर सुंदर से ज्यादा अट्रैक्शन देता है, आपको अट्रैक्टिव बना देता है। तो पहले हाउस में बैठेगा तो बंदा हैंडसम होएगा, लाइक्ड बाय द अपोजिट सेक्स, लॉन्ग लिव्ड, रिफाइंड, प्रोन टू इंस्टेंट अट्रैक्शन, एक्सपेक्ट फ्लर्टरी एम्बिशन फॉर द कंफर्ट इन लाइफ। अब आपका जो एटीट्यूड है, योर फर्स्ट हाउस इज कनेक्टेड टू योर एटीट्यूड, आप दुनिया को कैसे देखते हो, कैसा क्या होता है। तो आप फर्स्ट हाउस में अगर वीनस होएगा तो बंदा अट्रैक्टिव होएगा, अपोजिट सेक्स, बिकॉज वीनस इज लाइक लव, लग्जरी, लस्ट, इन सब का भी कारक है। तो इस तरीके से आपको वीनस इन द फर्स्ट हाउस विल बी अफेक्टिंग। सेकेंड हाउस में बैठेगा तो बिग आईज, क्लेवर स्पीच, एंजॉय लग्जरी, वुमेन एंड वेल्थ, स्ट्रॉन्ग सेंसुअलिटी, टेंडेंसी फॉर इंटेलिजेंस एंड एक्सपेंसिव हैबिट, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ब्यूटी एंड द मटेरियल पोजीशन। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेकेंड हाउस में वीनस बैठेगा तो बंदा वीनस से कनेक्टेड करियर में भी जा सकता है, वहां पर से वो इनकम भी कमा सकता है। अगर किसी का वीनस थर्ड हाउस में बैठेगा तो सेंसिटिव टू द इमीडिएट एनवायरनमेंट, इंप्रेसिव टॉक्स एंड इल्यूसिव मैग्नेटिज्म एंड डिससैटिस्फैक्शन इन द मैरिज। व्हाई डिससैटिस्फैक्शन इन द मैरिज व्हेन द वीनस इज गोइंग टू सिट इन द थर्ड हाउस? बिकॉज आपकी जब डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वीनस इज ऐसा प्लैनेट, आपने अगर अपनी लाइफ में, अगेन यू कैन डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, like you will notice like people who are into very high end luxury. High end luxury means they wear high end luxury like Burberry, Gucci. In a daily life they are wearing this, and इनकी लाइफ बहुत हाई एंड लग्जरी है। आप देखते होगे वो अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहते, या तो फिर उनके डाइवोर्स होते हैं। क्यों सेटिस्फाइड नहीं रहते? उसका रीजन है बिकॉज when it comes to your marriage, when it comes to your love relationship, you need to be satisfied. अगर आप है या मैं हूं या कोई भी है इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इज इट राइट? किसी के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। अब जब वीनस आपका थर्ड में बैठता है तो आपको क्या होता है, आपको हर एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दे, काय की क्वालिटी की, लग्जरी की। अब आपको अपने हस्बैंड में या अपने पार्टनर में आपको सब कुछ चाहिए, बट एट अ टाइम यू नीड टू बी बैलेंस। हो सकता है किसी का हस्बैंड देखने में अच्छा हो सकता है किसी के पास पैसे हो सकता है किसी के पास 90% चीजें हो, 10% की कमी हो, बट यू कैन कंपेयर योर पार्टनर। ऑलवेज रिमेंबर, already people who are married here or who are not married, always remember that when it comes to the partner, then there should be a respect you both should have. Respect आपकी तभी आती है when you stop comparing your partners with others, कि यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा दिखता है, उसके पास तो इतना पैसा है, इसके पास तो नो। तभी बोला गया है कि वीनस इन द थर्ड हाउस इज अ डिससेटिस्फेक्शन, बिकॉज वीनस आपका थर्ड हाउस में बैठकर आपको कोई ना कहीं पर कनेक्ट करता है आपके डिजायर्स से। सो यू नीड टू बैलेंस इट। फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो आपको कंफर्ट देता है, घर, बंगला, गाड़ी, व्हीकल, सक्सेस, प्रोफेशन इन द म्यूजिक, क्रिएट्स ब्यूटी एंड हार्मोनी इन होम फॉर अ हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ एंड द इमोशनल स्टेबिलिटी टू। तो वीनस को दिग्बली बोला गया है। वीनस इज हैविंग अ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्यों? अब आपका घर है, फोर्थ हाउस इज योर हाउस टू। तो आपको अपने घर में किसकी वाइब्रेशंस चाहिए? फायर की वाइब्रेशंस चाहिए कि सॉफ्टनेस की वाइब्रेशन चाहिए? सॉफ्टनेस, कंफर्ट। तो तभी बोला गया है कि सबसे ज्यादा आपको कलर अपने घर में यूज करना चाहिए तो व्हाइट यूज करना चाहिए। White color need to be used in the house. Why white color? Because it is a house connect. It is a color connected to the Venus and the Moon. That gives you more stability in your life. Imagine अगर आपका घर लाल कलर का होता, क्या होता फिर आपके घर में? फायर Imagine एलिमेंट, मार्स। आपके घर में फायर ज्यादा हो जाता।
तो आपके घर में कैसी, आप किसी के घर में जाते हो और आप उसकी एनर्जी से ही समझ सकते हो यार ये बंदा कैसा है, कामर है। अब किसी का घर सोचो काला कलर का होता है, आपने देखा है कभी किसी का घर काला कलर का होता है, ब्लैक कलर? नो मैम, अंदर से तो That पूरा। means, हाँ, नेगेटिविटी। तभी बोला जाता है पीपल हु वेयर मोर व्हाइट कलर दे आर मोर कामर। अगर आप ज्यादातर देखोगे जो पीपल हु आर इनटू योगा, स्पिरिचुअलिटी, या कोई मेडिटेशन करते, दे ऑलवेज प्रेफर टू वेयर द व्हाइट कलर। व्हाई? व्हाइट कलर इज द कलर ऑफ द प्योरिटी, व्हाट यू आर इनसाइड दैट यू आर आउटसाइड। रेड, रेड कब पहनाया जाता है लोगों को? जब उनको लाइफ में एनर्जी चाहिए। तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि 4th हाउस अगर वीनस बैठेगा, सॉफ्ट प्लैनेट है जो कि रिक्वायर्ड। अब आप अपने घर पर लेट से आप एज अ आप अपनी मॉम को इमेजिन करो, आपकी मॉम मून और वीनस है, शी विल ट्राई टू गिव कंफर्ट टू द होल फैमिली। इमेजिन आपकी आपकी मदर फायर है, अब घर में क्या होता रहेगा? कलेश होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। लक्ष्मी जी को पसंद है इंजॉयमेंट, लक्ष्मी जी वीनस से कनेक्टेड है। अगर किसी बंदे का वीनस अच्छा नहीं है तो वो बंदा लड़ाई झगड़ा, एब्यूज करना, मतलब लोगों को सुनाना, लाइक विल नॉट बी गुड। अप्रिशिएट करना उनको नहीं आता है, छोटी छोटी बातों पर गलतियां निकालना, दैट मीन्स दैट द पर्सन शुड विल नॉट हैव अ गुड वीनस। अगर किसी का वीनस अच्छा होता है वो काफी कामर होता है, सॉफ्ट होता है, और वो कभी भी उसको पसंद नहीं होता है टू से समथिंग बैड टू सम, वेरी वाइज विद द वर्ड, और वी कैन से वेरी सॉफ्ट। 5th हाउस में होता है तो क्या होता है? वाइज होता है लव फॉर द स्पेकुलेशन एज अ स्पोर्ट, टेंडेंसी टू एंगेज इन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, गेसिंग, thrusting purely for enjoyment or the excitement, much like how one participate in games or the sports for the fun. Taste in music, more daughters, fond of travel, crazy for the style and luxury, and urge to be popular. Why an urge to be popular? Because आपका वीनस है, वीनस आपका पास्ट लाइफ कार्मिक है, वीनस आपका बच्चा भी बताता है, वीनस एक फेमिनाइन एनर्जी, वीनस इज कनेक्टेड टू द फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर किसी का वीनस अगर 5th हाउस में बैठेगा तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसकी बेटी हुई। क्लियर है? आप प्लैनेट्स के बेसिस पर ही आप ये आगे जाकर पढ़ोगे, बट एनीवेज यू शुड नॉट एवर एवर प्रिडिक्ट समवन्स जेंडर, वो हमारा काम नहीं है, वो भगवान का गिफ्ट है जो आया आपके पास, आपको एक्सेप्ट करना है। 6th house, good for the finances, bad for the partner, important, disliked by the opposite sex, deprives one for the sexual dissatisfaction. If the Venus conjunction is the Saturn or Rahu, no sex urge in the watery sign, addicted to the drink. तो आपका सॉफ्ट प्लैनेट है, तो आपका जब सॉफ्ट प्लैनेट वीनस अगर वहां पर बैठता है, तो आपका सॉफ्ट प्लैनेट अगर वीनस बैठेगा तो आप लोगों से लड़ नहीं पाओगे, यू डोंट, मतलब यू विल नॉट एबल टू फाइट विद पीपल वेरी इजली। आपको हेल्थ इश्यूज कौन सा देगा? आपकी आपकी सेक्सुअल डिजायर्स और आपकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में अगर प्रिडिक्शन आप आगे जाकर पढ़ोगे, वो होता है कनेक्टेड टू वीनस एंड मंगल। बंदे की सेक्सुअल लाइफ कैसी है, बंदे को अपनी लाइफ में प्लेजर्स कितने हैं लाइफ में, ये सब कुछ आपका वीनस बताता है। अगर किसी का वीनस प्लैनेट काफी बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है लाइफ में, ऐसा देखा गया है कि इनकी लाइफ में एक ना एक पार्टनर रहता ही, एक ना एक पार्टनर रहते हैं, मल्टीपल, वेरी गुड वीनस, लस्ट, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अफेयर आउटसाइड द मैरिज। बहुत ही अच्छा वीनस होता है तो क्या होता है कि इनकी मैरिज के बाद अफेयर होने की भी हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। 7th हाउस में होता है फाउंड ऑफ सेक्स, ब्यूटीफुल वाइफ, रोमांटिक, पैशनेट, फाउंड ऑफ ट्रैवल, गुड क्वालिटी लाइफ एंड अट्रैक्शन फॉर द सोशल गैदर। तो आपका वीनस अगर 7th हाउस में, जो कि उसकी खुद की प्रोजेक्ट पोजीशन है, एंड दैट इज एक्सॉल्टेड पोजीशन। वीनस अगर 8th हाउस में बैठता है तो गुड फॉर द लॉन्गेबिलिटी, वेल्थ देता है, ट्रबल इन द लव अफेयर्स, इल हेल्थ ऑफ द वाइफ, फेलियर इन द लॉ सूट्स, डिलेड मैरिज, अनहैप्पी मैरिज, पॉसिबल बेनिफिट थ्रू द मैरिज एंड द इनहेरिटेंस। क्लियर है? वीनस अगर आपके 8th हाउस में बैठेगा, वीनस अगर 9th हाउस में बैठता है, हिंडर्स और डिले द हैप्पीनेस और वेलबींग इन द मैरिज, सेल्फिश, रिलीजियस, ट्रैवल, फॉरेन कल्चर। वीनस अगर 10th हाउस में बैठेगा, मच सेक्स एंजॉयमेंट एंड गेन फ्रॉम द वुमेन, ब्रोकन एजुकेशन, टेस्ट ऑफ ब्यूटी, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द स्टेटस एंड द सिक्योरिटी देन द रोमांस, strong desire to longing for the acknowledgement, praise, approval from the others, someone who seeks validation or attention for their achievement, qualities, or actions. This craving could step from a need to feel valued or appreciated, and it often manifests in wanting others to notice and acknowledge one's contribution to the world. 11th हाउस में बैठेगा, gain from the drama, music, women, popular, social, large number of people connection whom
someone knows casually but not in a deep or the close way, someone who are familiar with, have met but may not share a strong personal bond with them, like you will be a close friend or the family members. These are the people you interact with occasionally and perhaps in the social or the professional setting, but the relationship is typically not very intimate one. अगर किसी का वीनस, अगर मानो कि किसी का वीनस इज सिटिंग इन द 11th हाउस, 11th हाउस इज आल्सो कनेक्टेड टू द सोशल कनेक्शन, तो ऐसे लोगों के सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है 100-200 लोगों से इनकी फ्रेंडशिप हो, सोशल कनेक्शन हो, जिसके साथ ये पार्टी करते हो, बट इनके फ्रेंड्स बहुत नियरर एंड डियरर वंस नहीं होते, मतलब इट इज जस्ट फॉर द शो। उनके बुरे वक्त में इनका काम भी नहीं आते अगर 11th हाउस का वीनस है। 12th house Venus, weak eyes, unprincipled, strong artistic learning, strong emotional and sexual urge, wealth, except when in the sign of 10th or 11th. Trouble in the early marriage, good bed pleasures, meaningful death, peaceful death, love for the mystery, and good longevity too. So this is when the Venus is going to sit in the 12th house. Any questions so far? Ma'am, there is a chart.